आप सभी को आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के अपने इस ऑनलाइन कार्यक्रम में जो कि भजन गायन कार्यशाला है, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं श्री प्रकाश पांडे जी, जो कि भजन सम्राट भी हम कर सकते हैं, एक से एक भजन गाते हैं। तो हमने कहा, यद्यपि साथ रहते हुए इनके भजन सुनने का अवसर नहीं मिला, तो हम आज आपको मुख्य अतिथि बतौर आपसे भजन सुनेंगे। और आज के विशिष्ट अतिथि कार्तिक हरबोला जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, और आज की अध्यक्षता करेंगे अपेक्षा जोशी जी। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त आस्था पुनेठा जी। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आरसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, वरिष्ठ प्रवक्ता खंडवा मध्य प्रदेश डाइट से। और इस पटल पर हमारे साथ कई साथी जुड़े हैं, जिसमें सुमित श्रीवास्तव सर, आयुष जी हमारे बीच जुड़े हैं, बजरंग लाल आईडी से, बीपी पांडे आईसी से हमारे साथी जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ अन्य साथी जुड़े हैं, देवकी पुनेठा जी, दिव्यांशु जी, और कई प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए, बीपी पांडे आईडी से। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ सभी जितने भी अतिथि साहित्यकार शिक्षक साथी जुड़े हैं, अभिनंदन जुड़े हैं। मैं सभी का दुर्गा दत्त जी हमारे बीच टिहरी से पहली बार आज प्रतिभा करेंगे, वेदांशी जी। और इस पटल पर जितने भी साथी हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहेगा। तो मैं कार्यक्रम के संचालन के लिए, कल गणित दिवस है, कल गणित प्रश्नोत्तरी कार्यशाला होगी, भजन गायन कार्यशाला का अगला चरण हम परसों करेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। मैं मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त आस्था जी को। आस्था जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आस्था पुनेठा जी, जी सर, धन्यवाद। स्वागत है दोस्त आपका। जी सर। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबसे पहले मैं मां शांति करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आस्था कक्षा 9 की छात्रा, मेरे विद्यालय कविता का नाम उपाध्याय जेबी। से जुड़े अपने माइक बंद करें प्लीज। कविता उपाध्याय आईडी से जुड़े दोस्त जी। जैसा कि आज आप सभी लोग जानते हैं कि आज भजन गायन कार्यशाला है, तो मैं आज की कार्यशाला का संचालन करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आज के मुख्य अतिथि श्री प्रकाश पांडे सर, संगीतज्ञ हरिद्वार से, श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग देहरादून उत्तराखंड से, श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, श्री उदय किरौला सर, संपादक बाल प्रहरी अल्मोड़ा उत्तराखंड से। आज की विशिष्ट अतिथि कार्तिक हरबोला, कक्षा 8 से आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरी छोटी बहन अपेक्षा जोशी, कक्षा 3। आज मैं आप सभी का आज की कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। ये मेरा बाल प्रहरी में 15वां संचालन है, जिसके लिए मैं श्री उदय किरौला सर की हमेशा आभारी रहूंगी कि वो हम बच्चों को ऐसे बोलने का मौका देते हैं। और अब मैं बताना चाहती हूँ कि मैं इस कार्यशाला से कैसे जुड़ी। मैं इस कार्यशाला से अपनी मम्मी के मित्र के माध्यम से जुड़ी थी, और मुझे इस कार्यशाला से जुड़ना बहुत पसंद है। जब भी मैं आजकल प्रतिदिन तो मैं इस कार्यशाला से जुड़ नहीं पाती हूँ, परंतु मुझे जब भी समय मिलता है तो मैं इस कार्यशाला से हमेशा जुड़ने का प्रयत्न रखती हूँ। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ आज की विशिष्ट अतिथि को। आज की विशिष्ट अतिथि कार्तिक हरबोला, कक्षा 8, द्वारा हाट इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आपका हार्दिक स्वागत है। जी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एकेनापि वृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना
वासितं तद्वनं सर्वसुपुत्रेण कुलं यथा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कार्तिक हरबोला है। मैं द्वारा इंटर कॉलेज द्वाराहाट से कक्षा 8 का छात्र हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी के समक्ष माफ़ी माँगना चाहता हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल का कैमरा खराब होने के कारण मैं अपना कैमरा नहीं खोल पा रहा हूँ। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आज के मुख्य अतिथि श्री प्रकाश पांडे जी जो कि संगीतज्ञ रंगकर्मी कनखर हरिद्वार से हैं। सर आपको मेरा सादर प्रणाम एवं मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे श्री प्रकाश पांडे सर जी से मिलने का अवसर प्रदान हुआ। श्री आकाश साराश्री जी उप निदेशक विभाग उत्तराखंड से वरिष्ठ साहित्यकार श्री श्याम प्रसाद पांडे जी संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से एवं हम सभी बच्चों का चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी एवं मैं आदरणीय उदय किरोड़ सर का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आज उन्होंने मुझे 7वीं बार विशिष्ट अतिथि का दायित्व दिया। सर आपका बहुत बहुत आभार कि आज आपने मुझे 7वीं बार विशिष्ट अतिथि का दायित्व दिया। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ भजन गायन कार्यशाला क्या होती है। भजन गायन कार्यशाला यानी कि भगवान को याद करने का एक प्रकार, एक स्मरण, यानी कि भगवान को याद करना और उनका जप करना ही भजन कहलाता है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं भी आप सभी के समक्ष अपना एक भजन प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो कुछ इस प्रकार है। गौरा की चुनरी पे ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। गौरा की चुनरी पे ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। गौरा के माथे पे बिंदिया विराजे, बिंदिया की चमचम पे ओम लिखा है, बिंदिया की चमचम पे ओम लिखा है। गौरा के कानों में झुमके विराजे, झुमके की लड़ियों में ओम विराजे, ओम विराजे, हरि ओम विराजे, ओम विराजे, हरि ओम विराजे। गौरा के गले में माला विराजे, माला के मोती में ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। गौरा के हाथों में कंगना विराजे, गौरा के हाथों में कंगना विराजे। कंगना की खन खन में ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। गौरा के पैरों में पायल विराजे, गौरा के पैरों में पायल विराजे। पायल की छम छम में ओम लिखा है, गौरा की चुनरी पे ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। गौरा के अंगों पर लहंगा विराजे, गौरा के अंगों पर लहंगा विराजे। चूनर के गोटे में ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। गौरा की चुनरी पे ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। इसमें मुझसे कोई भी त्रुटियां होंगी तो क्षमा याची हूँ। जी भैया आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। आपने हमको बहुत ही अच्छा भजन सुनाया। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं श्री नरेंद्र पाल सर जी का भी आज की कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब मैं इस कार्यशाला के कुछ नियम बताना चाहती हूँ। जब अगर कोई अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो अपना माइक और वो अपना कैमरा दोनों ऑन रखें, और जब कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे तो कोई दूसरा प्रतिभागी अपना कैमरा ऑन करके प्रस्तुति में व्यवधान न डालें। अब मैं आगे बढ़कर
अब मैं आगे बढ़कर प्रतिभागियों की ओर बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के पहले प्रतिभागी को, अवनी नियोलिया, कक्षा 2, चिल्ड्रंस एकेडमी हल्दूचौड़ा। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अवनी नियोलिया है। मैं कक्षा 2 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम चिल्ड्रंस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। आज मैं आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करने वाली हूँ जो कि कुछ इस प्रकार। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। जाहे विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। हाँ, आशा एक राम जी दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। जाहे विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाए विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। जाहे विधि रहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। आपने अपनी सुंदर सी आवाज में हमको बहुत प्यारा भजन सुनाया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आज के दूसरे प्रतिभागी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, चिराग आर्यन, कक्षा यूकेजी, यूनिवर्सल कॉर्बेट स्कूल अल्मोड़ा। भैया, क्या आप उपस्थित हो? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी क्या आप तक मेरी आवाज पहुँच रही है? जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम चिराग आर्यन है और मैं कक्षा यूकेजी में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने एक भजन सुनाने वाला हूँ जो है कर्पूर गौरम। हरा हरा शंभु 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 शंभु, शिवा महादेवा शंभु 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 शंभु। शिवा महाहारा हारा शंभु 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 शंभु। शिवा महादेवा शंभु। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारम सारम भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं करुणानिधि भवं भवानी सैदं महादेव। हर हर शंभु 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 शंभु, शिवा महादेवा शंभु 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 शंभु। शिवा महाहर हर शंभु 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 शंभु।
शिवा महादेवा शंभु 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 शिवा महादेवा शंभु 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 शिवा महादेवा। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। आप इतने छोटे होकर भी आपने इतने अच्छे से हमको भजन सुनाया। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के चौथे प्रतिभागी को, प्रियंका तीसरे प्रतिभागी को भावेश महतोलिया, कक्षा 6, हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार, शांतिपुरी, उधम सिंह नगर से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आपकी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज पहुंच पा रही है। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सभा में सम्मानित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम भावेश है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल शांतिपुरी नंबर 2 उधम सिंह नगर है। आज मैं आपके समक्ष एक भजन प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो कुछ इस प्रकार है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो बैठे हैं धान की बालियों में, जो बैठे हैं धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। हर डाल पर हर पत्ते समाए गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और मंच पर आमंत्रित करती हूँ आज के अगले प्रतिभागी को, प्रियंका आर्या, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल बागेश्वर से। बहन प्रियंका, क्या आप उपस्थित हो? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रियंका आर्या है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय पूर्व माझी विद्यालय बमराड़ी है। आज मैं आप सभी को एक भजन सुनाना चाहती हूँ जिसके बोल कुछ इस प्रकार है। कोई कहे तू काशी में है, कोई कहे कैलाश, जब जब तुझे पुकारा बाबा तू था मेरे पास। तेरे बल से मैं बलवान, बाबा तू मेरा भगवान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। मेरी चिंता में यूं जागे फिर ना सोए तेरे नैना। मुझसे पहले मेरे दुख में बाबा रोए तेरे नैना। गाऊं क्या तेरा गुणगान, बाबा तू मेरी मुस्कान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा,
भोले बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। जब तक सर पे तेरा हाथ, दिन से उजली मेरी रात। मेरा क्या बिगड़ेगा बाबा, मुझ पे तेरा आशीर्वाद। तू धन है तो मैं धनवान, बाबा तू मेरा अभिमान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। धन्यवाद। जी बहन, आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी थी और आपने अपनी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी तरीके से दी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ, आपका पटल पर आना हमारी हर समस्या का निवारण है। आपका पटल पर आना हमारी हर समस्या का निवारण है। स्वागत करती हूँ मैं आपका, स्वागत करती हूँ मैं आपका। आप ही हमारी प्रेरणा का कारण है, आप ही हमारी प्रेरणा का कारण है। मैं अब बड़े ही सम्मान के साथ मंच पर श्री आकाश सारस्वत सर जी का मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सर, आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय आस्था। सबसे पहले प्रिय आस्था को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में भजन गायन पर हो रही इस कार्यशाला, जो कि निरंतर 11वें पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रही है, मैं मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार, रंगकर्मी श्री प्रकाश चंद्र पांडे जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय कार्तिक और अध्यक्षता कर रही प्रिय अपेक्षा, इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय आस्था, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाजसेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। भजन एक ऐसी विधा है जो हमें सर्वमीत ले जाता है, जो हमें परम पिता परमात्मा के पास ले जाता है। वास्तव में भजन की लय और ताल के आधार पर तब ईश्वर की उपासना में तो पता ही नहीं चलता। मन को शांत से बच्चों, बाल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इन कार्यशालाओं के माध्यम से कार्यशाला से समझ हो रहा है कि तरह भी सीख रहे हैं, देशभक्ति की भावना भी उनमें आ रही है, संस्कृति और संस्कृत दोनों का प्रचार प्रसार भी हो रहा है। और निश्चित रूप से बाल प्रहरी की कार्यशालाएं ऐसे ही हैं जैसे कि कबीर बिहारी के साहित्य को कहा गया है, सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। वास्तव में बड़ी उपादेयी, सार गर्भित ये कार्यशालाएं बच्चों के जीवन में नए नए रंगों को बिखेर रही हैं। और इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करके बच्चे न केवल अपने विद्यालय में, अपने समुदाय में, अपने पड़ोस में, अभी तो विविध स्थानों पर कार्यक्रमों में प्रतिभाग
करके बेहतरीन स्थान प्राप्त कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये इन कार्यशालाओं का बड़ा सुंदर परिणाम है और बच्चे इन बेहतरीन परिणामों के द्वारा इन कार्यशालाओं की सारगर्भिकता को सिद्ध कर रहे हैं। वास्तव में इन कार्यशालाओं का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष महत्व तो बहुत ज्यादा है। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं को बुलंदी पर पहुंचा रही है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों से सेवा लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के भीतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और इसके साथ साथ महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना अपितु उसे अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति करने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कराता है। प्यारे बच्चों, वास्तव में व्यसन मुक्त जीवन और सच्चरित्र जीवन हमें बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है और जो व्यसन मुक्त रहते हुए, सच्चरित्र रहते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, निश्चित रूप से उनकी बहुत सारी अवरोध भी दूर होते चले जाते हैं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आपके उचित मार्गदर्शन के लिए आपका आभार। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आज के 5वें प्रतिभागी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। खुशी, कक्षा 6, राजकीय जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरा नाम कुमारी खुशी है, मैं कक्षा 6 की विद्यार्थी हूँ। मैं आपके सामने एक भजन गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो इस प्रकार है। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, मैं तो आरती उतारूं रे, मैं तो संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। 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 बड़ी माँ प्यार माँ की आँखों में, माँ की आँखों में बड़ी ममता माया दुलार, माँ के आँखों में, माँ के आँखों में क्यों ना देखूं मैं बारंबार, माँ के आँखों में, माँ की आँखों में दिखे हर घड़ी, दिखे हर घड़ी नया चमकता, माँ के आँखों में, माँ के आँखों में नित्य करो झूम झूम, झम 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 झूम झूम, नित्य करो झूम झूम, झम झम
झूम झूम झांकी निहारो रे, ओ मैं तो माँ की झांकी निहारो रे, मैं तो आरती उतारो रे, संतोषी माता की मैं तो आरती उतारूं रे। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। सदा होती है जय जयकार माँ के मंदिर में, माँ के मंदिर में सदा होवे है झंझनकार माँ के मंदिर में, माँ के मंदिर में सदा मंदिर करते पुकार माँ के मंदिर में, माँ के मंदिर में दीप धरो धूप धरो प्रेम सहित भक्ति कर, दीप धरो धूप धरो प्रेम सहित भक्ति कर, झांकी निहारो रे, ओ मैं तो माँ की झांकी निहारो रे, मैं तो आरती उतारो रे, संतोषी माता की मैं तो आरती उतारो रे, संतोषी माता की। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति बहन, आपने अपनी सुंदर सी आवाज में हमको प्रस्तुति दी और आपकी आवाज बहुत अच्छी और आपकी प्रस्तुति भी मुझे बहुत अच्छी लगी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के अगले प्रतिभागी को, धार्मिक तिवारी, कक्षा 2, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पुनवा ध्योकल स्कल्ट अल्मोड़ा से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम धार्मिक तिवारी है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनवा ध्योकल है। मैं आपको एक भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वो इस प्रकार से। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, बंसी बजा राधा राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा, राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा, बंसी बजाते हुए, किसी ने मेरा राधा तेरा श्याम देखा, बंसी बजाते हुए, राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, गैया चराते हुए, राधा तेरा श्याम देखा, गैया चराते हुए, राधा तेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, रास रचाते
वाह भैया! राधा ढूँढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। आपने ये प्रस्तुति ढोलक के साथ दी और आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के अगले प्रतिभागी को मंच पर। नमन पाठक, कक्षा 6, हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार, उधम सिंह नगर से। या क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका प्रस्तुत हार्दिक स्वागत। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा प्यार। मेरा नाम नमन पाठक, मैं कक्षा 6 हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। मैं आज आपके सामने भजन उपस्थित करना चाहता हूँ, जो कि कुछ ऐसे है। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लक्ष्मण के प्राण आ लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। जो पूछे कि मैया सुन मेरे भैया, जो पूछेगी मैया सुन मेरे भैया, कहाँ है लखन क्या कहूँगा। लक्ष्मण में तन मन, लक्ष्मण जीवन, लक्ष्मण में बसे मेरे प्राण। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ सबसे छोटे प्रतिभागी को, गणेश बिष्ट, कक्षा यूकेजी, हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार, उधम सिंह नगर से। भैया, क्या आप उपस्थित हो? जी मैं उपस्थित। जी भैया, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। जी मैं उपस्थित हूँ। सभी गुरुजन को मैं सादर प्रणाम। मेरा नाम गणेश बिष्ट है। मैं कक्षा के छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल 2 नंबर उधम सिंह नगर। मैं आपके सामने देखो भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ माता रानी का। रंगीली की साड़ी माँ, अष्टभुजा धारी माँ, दुर्गा भवानी, जब जब मैया से सवारी, अम्बे माँ बड़ी छजय जी, रामनगर नाम छू, गजा देवी धाम छू, दुर्गा भवानी, जवली माँ से सवारी, अम्बे माँ बड़ी छजय जी, ताल नाम छू, नैना देवी धाम छू, दुर्गा भवानी, जवली माँ से सवारी, मेरी अम्बे माँ बड़ी छजय जी। धन्यवाद। शुभ जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। आप इतने छोटे होकर भी आपने हमको इतना अच्छा भजन सुनाया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ। चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं। पटल पर आए हैं आज आप, पटल पर आए हैं आज आप, मुख्य अतिथि के रूप में। हमारे लिए भगवान स्वरूप हैं आप, हमारे लिए भगवान स्वरूप हैं आप। हम हृदय से तिलक लगाते हैं, हम हृदय से तिलक लगाते हैं। अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ आज के मुख्य अतिथि महोदय का पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सर, आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। धन्यवाद आस्था जी। सबसे पहले बेटा मैं आपको सुंदर संचालन के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पटल पर उपस्थित
आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्यामलाल पांडे सर, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर और इस पटल के कर्ता धर्ता संचालक और बाल प्रेरी के संपादक श्री उदय करेला जी को प्रणाम करता हूँ और पटल में उपस्थित सभी विद्वान जनों को सादर प्रणाम करता हूँ और पटल में उपस्थित हमारे नरेंद्रपाल सिंह सर, कामेश्वर सिंह जी, सुमित सर, गंगा आर्य मैडम और इंद्र गुप्ता मैडम, उमेश पांडे जी, संतोष मालवी सर, कृपाल सिंह शेरा जी, सभी को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आज भजन का प्रयोजन इस कार्यशाला में रखा गया है, आयोजन किया गया है और भजन की व्याख्या अगर की जाए तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भगवान से मिलने का सबसे आसान जो तरीका है उसको भजन कहा गया है और भजन भज शब्द से है। भज इसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रद्धा। अगर ईश्वर के प्रति ईश्वर के प्रति उस परमपिता परमेश्वर को याद करने का जो आसान तरीका है उसको भजन कहते हैं। वो किसी भी भाषा में किसी भी रूप में हो सकता है, वो वाद्य यंत्रों के साथ भी हो सकता है और मन के अंदर भी हो सकता है। इसी का भजन का आज आयोजन किया गया है। मैं उदय करेला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस भजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और मुख्य अतिथि बनने का अवसर दिया है। मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा भजन जो मैंने आज दिन में माँ शारदे के लिए लिख रखा है वो आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। हे वीणा पुस्तक धारिणी माँ, हे वीणा पुस्तक धारिणी माँ, तुम्हें ऐसा गीत सुनाऊं मैं जब भी मैं तेरा ध्यान करूं, जब भी मैं तेरा ध्यान करूं, दर्शन तेरा कर पाऊं मैं। हे वीणा पुस्तक धारिणी माँ, तुम्हें ऐसा गीत सुनाऊं मैं। रोली चंदन से मैं तिलक करूं और पुष्प हार पहनाऊं मैं। रोली चंदन से तिलक करूं और पुष्प हार पहनाऊं मैं। धूप दीप कदली मेवे से, धूप दीप कदली मेवे से पूजा की थाल सजाऊं मैं। धूप दीप कदली मेवे से पूजा की थाल सजाऊं मैं। हे वीणा पुस्तक धारिणी मैं, तुम्हें ऐसा गीत सुनाऊं मैं। निर्मल जल से स्नान करा मैं, निर्मल जल से स्नान करा, कमल पुष्प एक चढ़ाऊं मैं। सुर लय ताल दीजे मैया मोहे, सुर लय ताल दीजे मैया, गुणगान तेरा गा पाऊं मैं। सुर लय ताल दीजे मैया, गुणगान तेरा गा पाऊं मैं, गुणगान तेरा गा पाऊं मैं। हे वीणा पुस्तक धारिणी माँ, तुम्हें ऐसा गीत सुनाऊं मैं। बाल प्रहरी के पावन मंच पे हम, बाल प्रहरी के पावन मंच पे हम, करूं आवाहन तुझे बुलाऊं मैं, करूं आवाहन तुझे बुलाऊं मैं। दो ज्ञान बुद्धि का वरदान हमें, दो ज्ञान बुद्धि का वरदान हमें, नित चरणों में शीश झुकाऊं मैं। दो ज्ञान बुद्धि का वरदान हमें,
नित चरणों में शीश झुकाऊं मैं। हे वीणा पुस्तक धारिणी माँ, तुम्हें ऐसा गीत सुनाऊं मैं। जब भी मैं तेरा ध्यान करूं, दर्शन तेरा कर पाऊं मैं। दर्शन तेरा कर पाऊं मैं। धन्यवाद। अब मैं अभी तक जो प्रस्तुतियां पटल पर आप लोगों ने पटल पर अभी प्रतिभागियों ने दे रखी हैं, कार्तिक हरबला जी ने बहुत ही सुंदर गौरा की चंद्री पे ओम लिखा है, बहुत सुंदर भजन विशेष अतिथि श्री कार्तिक हरबला जी द्वारा दिया गया। और इतनी छोटी बच्ची हमारी अवनी नेवलिया, जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। क्या ही सुंदर उसका एक कक्षा, इतनी छोटी कक्षा 2 की बालिका। और चिराग आर्यन हरर गंगे हरर संभो कर्पूर गौरम करुणावतारम की बहुत सुंदर प्रस्तुति है। यूकेजी का छात्र, यूकेजी का बालक इतना सुंदर प्रस्तुति दे रहा है। भावेश महतोलिया कक्षा 6 की छात्रा हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, बहुत ही सुंदर भजन, बहुत ही सुंदर स्वरों में गाया। प्रियंका आर्य जी ने कोई कहे तो काशी में है, कोई कहे तो बहुत ही सुंदर भजन ये प्रस्तुत किया था। खुशी जी ने मैं तो आरती उतारू ने संतोषी मैया की आरती प्रस्तुत की थी। और धार्मिक तिवाड़ी राधा पूज रहे, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। क्या सुंदर भजन और क्या सुंदर उसमें ढोलक के साथ प्रस्तुति दी है। मैं इन सभी को बधाई देता हूँ। नमन पाठक ने आ लौट के आजा हनुमान तुझे तेरा राम बुलाते हैं। और गणेश विष्णु जी ने अभी जो यूकेजी के छात्र हैं, उन्होंने दुर्गा का भजन बहुत ही सुंदर स्वरों में सुनाया। और हर एक स्थान में जहाँ जहाँ देवी जिस रूप में स्थित है उस रूप का उन्होंने वर्णन भी किया। मैं सभी को बधाई देता हूँ। और मंच पुनः हमारी कुशल संचालन कर रही आस्था पुनेठा को सौंपता हूँ। आस्था पुनेठा जी आगे। जी सर, आपका बहुत बहुत आप हमारे पटल पर आपने हमारे पटल पर आकर हमारा उचित मार्गदर्शन किया। सर, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की नवे प्रतिभागी को, मोहित थलोड़, कक्षा 5, महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय राजस्थान से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मोहित थालोड़ है। मैं कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय है। तो मैं आपके सामने एक भजन गाना चाहता हूँ। वो कुछ इस प्रकार है। रघुपति राघव आस्था जी, में लगता है मोहित जी का नेट चला गया है, तो आप इनको बाद में बुला लीजिएगा और आगे बढ़ें आप। जी सर। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के 10वें प्रतिभागी को, कक्षा 3, DK कॉर्बेट स्कूल दिल्ली से। बहन संस्कृति उपस्थित हूँ। आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संस्कृति उपाध्याय। मेरे स्कूल का नाम है DK कॉन्वेंट स्कूल। मैं कक्षा 3वीं में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक भजन
प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं कौन कहता है भगवान आते नहीं कौन कहता भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं कौन कहता है भगवान खाते नहीं कौन कहता है भगवान खाते नहीं तुम बेसब्री के जैसे खिलाते नहीं तुम बेसब्री के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण मोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं कौन कहता है भगवान सोते नहीं कौन कहता है भगवान सोते नहीं माया सुलाते जैसे सुलाते नहीं माया सुलाते जैसे सुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं याद आएगी उनको कभी ना कभी याद आएगी उनको कभी ना कभी कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी धन्यवाद नमस्कार। वाह बहन, आपने अपनी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी से प्रस्तुत की। आपकी आवाज भी बहुत सुरीली है और आपने जो भजन प्रस्तुत किया कि वो बहुत अच्छा था और मुझे बहुत पसंद आया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के 11वें प्रतिभागी को, रागिनी सिंह, कक्षा 7, सरस्वती विहार सीनियर एकेडमी स्कूल, उधम सिंह नगर से। बहन रागिनी, क्या आप उपस्थित हो? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम रागिनी सिंह है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवरन जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो आज भजन गायन कार्यशाला में मेरा भी एक भजन है जो कि श्री कृष्ण की मधुर रास है। तो मेरा भजन के बोल कुछ इस प्रकार है। अधरम मधुरम मदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितं मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं 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 वचनं मधुरं वचनित मधुरं चलितं मधुरं 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 मधुराधिपते रखिलं मधुरं वेणु मधुरं रेणु मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं नित्यं मधुरं
नित्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भक्तं मधुरं सप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलम मधुरम। धन्यवाद। अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। आपने हमको अधुरम मधुरम भजन सुनाया जो कि संस्कृत में है और ये भजन मुझे बहुत पसंद आया और आपने अपनी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छी से दी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और मंच पर आमंत्रित करती हूँ आज के अगले प्रतिभागी को, करण जोशी, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल बागेश्वर से। भैया करण, क्या आप उपस्थित हो? भैया करण, लगता है वे किसी कारणवश हम तक जुड़ नहीं पाए। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के अंतिम प्रतिभागी को, वेदांशी रतूड़ी, कक्षा 1, ऑल सेट कॉन्वेंट स्कूल, नई टिहरी। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम वेदांशी रतूड़ी है। मैं कक्षा 1 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम ऑल साइंस कॉन्वेंट स्कूल नई टिहरी है। आज मैं कृष्ण जी का एक भजन गाने जा रही हूँ। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वार, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वार, छोटू सा मेरो मदन गोपाल, छोटू सा मेरो मदन गोपाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वार, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वार, बीच में मेरू मदन गोपाल, बीच में मेरू मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे ग्वार, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वार, छोटू सा मेरो मदन गोपाल, छोटू सा मेरो मदन गोपाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वार, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वार, श्याम वरण मेरु मदन गोपाल, श्याम वरण मेरु मदन गोपाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वार, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वार, माखन खावे मेरु मदन गोपाल, माखन खावे मेरू मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वार, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वार। छोटी छोटी लकड़ी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरू मदन गोपाल, बंसी बजावे मेरू मदन गोपाल, छोटी छोटी सखिया मधुबनी बाग, छोटी छोटी सखिया मधुबनी बाग, रास रचावे मेरू मदन गोपाल, रास रचावे मेरू मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वार, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वार, छोटू सो मेरो मदन गोपाल, छोटू सो मेरो मदन गोपाल। धन्यवाद।
जी बहन, बहुत शानदार प्रस्तुति। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ हमेशा हमारा मार्गदर्शन करने वाले, सही गलत की पहचान कराने वाले आदरणीय श्री श्याम पलक पांडे सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात से मैं आपका मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सर, आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय आस्था। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, शानदार संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन और उमंग और जोश से भरा संचालन। और आपने जैसा बताया कि आपके संचालन का ये 15वां मौका है, अवसर है। हर संचालन नया निखार आता जाए और इस मंच से जुड़े रहना अनिवार्य है, आवश्यक है। उससे आपकी जो संचालन है, आपकी प्रस्तुति है, उसकी चमक, उसकी आभा बढ़ जाएगी, उस पर धूल की परत नहीं जमेगी। और कुछ लोग बच्चे महीने में एक बार जुड़ गए, 3 महीने में, 4 महीने में, तो वो चीजें उसमें उनकी व्यक्तित्व में, प्रतिभागिता में उतना निखार नहीं आ पाता। लेकिन आप अक्सर जुड़ती हैं, जैसा आपने हमने देखा कि आपने बताया भी कि 15वां संचालन है आपका। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपना प्रिय भजन हमें गाकर सुनाएं। आस्था जी। जी सर। सबसे पहले मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आस्था बुरेटा, कक्षा 9 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम जीबी मेमोरियल मानस एकेडमी है। जैसा कि आज आप सभी लोग जानते हैं कि आज भजन गायन कार्यशाला है, तो मेरे भजन के बोल कुछ इस प्रकार हैं। राम को देखकर, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर एक सखी राम को देख कर बोली है, एक सखी राम को देख कर रच गई है विधाता ने जोड़ी सुघर, रच गई है विधाता ने जोड़ी सुघर। पर धनुष कैसे तोड़े वारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़े वारे कुंवर। सब में शंखा बनी की बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोली दूजी सखी छोट देखन में है, बोली दूजी सखी छोट देखन में है। पर चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकी ना परी की पड़ी रह गई। राम को देख कर जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर। धन्यवाद।
आदरणीय पांडे सर। आदरणीय पांडे सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आस्था जी। जी सर। हाँ, पांडे जी जुड़ गए पांडे जी। पांडे सर, आपका माइक अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे साहब। चलिए, पांडे सर नहीं जुड़ते हैं तो पहले अध्यक्ष जी को बुला लेते हैं, फिर बुला लेंगे पांडे जी को। आस्था जुड़े जी। हुए हैं पांडे सर, जी लेकिन जुड़े उनका हुए हैं, माइक आवाज नहीं आ रही है। जी। जी आस्था जी। जी सर। जी। हाँ, पांडे सर जुड़ जाएंगे, अध्यक्ष जी को बुला लिए तब तक। जी सर। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन अपेक्षा जोशी। बहन, मैं आपका मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित हो? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मेरा नाम अपेक्षा जोशी है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ जो कि कुछ इस प्रकार है। गर्मियों की छुट्टी थी और मैं गई थी अपनी मौसी के वहाँ। तो उदय किराला सर ने मेरी मम्मी को मानिला में बुलाया था कार्यशाला के लिए। तो इसी में मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि वहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुति देते हैं। तो तुम भी इसमें प्रतिभाग करना चाहोगी? तो मैंने कहा, मम्मी मुझे तो अभी पता नहीं है इसमें क्या करते हैं। तो मम्मी ने कहा, मैं उदय किरौला सर से बात करती हूँ, फिर इसमें तुम्हारा भी अगर वो नाम भेजेंगे तो तुम भी इसमें बोल सकती हो। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी। तो पहले दिन जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि मैं भी ये कर सकती हूँ। तो मैंने कहा अपनी मम्मी से कि मम्मी मेरा भी आप नाम डाल दो। तो मम्मी ने कहा ठीक है, मैं डाल देती हूँ। तो अगर उदय किरौला सर नहीं होते तो मैं इसमें प्रतिभाग नहीं कर पाती। तो सबसे पहले मैं उदय किरौला सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, मैं अपनी मम्मी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपना गीत प्रस्तुत करती हूँ। मीठे रस से भर्यो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मनो खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मनो खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भर्यो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मैनो खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मैनो खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाना की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाना की छोरी। धज राम राधा जो की धज रामी लागे, धज धामी लागे। मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मनु खारो खारो यमुना जी पानी लागे। तो मैं
बताना चाहती हूँ कि मुझे किस किस के गीत बहुत 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 अच्छे लगे। पहला है प्रियंका दीदी, धार्मिक तिवारी, मेरे छोटे भाई धार्मिक तिवारी, चिराग आर्यन, संस्कृति संस्कृति उपाध्याय, रागिनी दीदी, देवांशी बहन, और मुझे सबसे अच्छा गीत आस्था दीदी का सबसे अच्छा गीत मुझे लगा। तो आप सभी को मेरा धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। आपने सुनाया हमको मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे। आपकी आवाज भी बहुत सुरीली है और आपने अपनी प्रस्तुति एकदम आत्मविश्वास से भरपूर प्रस्तुत करी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और पुनः आदरणीय श्री श्यामपलक पांडे सर जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर, आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आस्था जी आगे बढ़ें। पांडे साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। श्यामप्रसाद पांडे जी, माइक चेक कीजिए। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज के छूटे हुए प्रतिभागियों को। मोहित लोड, कक्षा 5, महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय राजस्थान से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? भैया मोहित। दूसरे प्रतिभागी हैं करण जोशी, कक्षा 7। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? बहन उपस्थित। जी भैया, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। ठीक है सर। अभी नहीं। आस्था जी बढ़े आगे। जी सर। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ, आपकी जो ये मुस्कान है वही हम बच्चों के दिलों की शान है। अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ मंच पर डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी का मैं मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर, आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जी आस्था जी, आपको ढेर सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं।
आपने आज भी बहुत ही लोकप्रिय आपकी चिरपरिचित शैली के साथ प्रस्तुतिकरण किया और सभी दोस्तों को आपने मंच पर आमंत्रित किया। आत्मविश्वास से भरा हुआ आपका संचालन और आपकी प्रस्तुति भी बहुत ही सराहनीय रही। तो आपको संचालन की ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं और बाल प्रेरी मंच पर आपकी जो प्रस्तुति है उसके लिए टोकरी भर भर के स्नेह और आशीर्वाद प्रेषित करता हूँ और कीप इट अप, कैरी ऑन कहता हूँ। आप इसी तरह से शिखर पर विराजित हो, मनोवांछित आपकी उपलब्धियां हो, यही शुभेच्छा बाल प्रेरी मंच से हम करते हैं आपके लिए। बाल प्रेरी मंच पर आज भजन गायन कार्यशाला, जो कि बाल प्रेरी का 1076वां ऑनलाइन कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बड़े सम्माननीय अतिथि, तो क्या कहें, औपचारिकता में आप अतिथि होते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आप रोज की तिथियों में उपस्थित होते हैं। आदरणीय श्री प्रकाश पांडे जी कनकल हरिद्वार से, आप संगीतज्ञ हैं, रंगकर्मी हैं और साहित्य के मर्मज्ञ हैं और अपने नवाचारों के माध्यम से आप नित्य प्रतिदिन जो है कुछ ना कुछ नया रचते हैं। तो आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आपका बाल प्रेरी मंच के प्रति बहुत स्नेह होता है, हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं। आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन कार्तिक हरबोला जी द्वाराहाट अल्मोड़ा से कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं, आपका भी स्वागत है। अध्यक्षता कर रही हमारी छोटी सी मित्र कुमारी अपेक्षा जोशी दीदी, कक्षा 3 के विद्यार्थी, आप हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुरी उधम सिंह नगर से, आपका भी बहुत अभिनंदन है। जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ से कक्षा 9 की विद्यार्थी, संचालनकर्ता के रूप में कुमारी आस्था पुनेठा जी को एक बार पुनः ढेर सारी बधाइयां। बाल प्रेरी मंच पर आज प्रतिभा करने वाले मेरे मित्रों में अवनी नियोलिया जी कक्षा 2 हल्दू चोड़ से, चिराग आर्यन जी कक्षा यूकेजी द्वाराहाट अल्मोड़ा से, भावेश महतोलिया जी उधम सिंह नगर से, प्रियंका आर्या जी बागेश्वर से, खुशी जी डांग अल्मोड़ा से, धार्मिक तिवारी जी कक्षा 2 सल्ट अल्मोड़ा से, नमन पाठक जी उधम सिंह नगर से, गणेश बिष्ट जी आप भी उधम सिंह नगर से, मोहित हालोड़ जी कक्षा 5 सीकर राजस्थान से, गणेश बिष्ट जी कक्षा यूकेजी से हैं, संस्कृति उपाध्याय जी कक्षा 3 संत नगर बुराड़ी दिल्ली से, रागिनी सिंह जी कक्षा 7 शांतिपुरी उधम सिंह नगर से, करण जोशी जी कारोली बागेश्वर से, वेदांशी रतोड़ी जी कक्षा प्रथम नई टेहरी से हैं। आप सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों ने बाल प्रेरी मंच पर आज अपने पसंद की अपनी रुचि की जो भजन प्रस्तुति दी, उसके लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बाल प्रेरी मंच पर वास्तव में यदि भजन शब्द में 3 वर्ण है, भा को हम बहुत सारे चीजों से जोड़ सकते हैं, जैसे हम सीधे सीधे भगवान से जोड़ते हैं, भाव से जोड़ते हैं। तो भगवान के प्रति जो सकारात्मक भाव है, और जा से हम देखें, जा वर्ण से जागृत करना, जागृति फैलाना, जागरण करना, जन जन के पास में भाव को पहुंचाना, ईश्वर का समर्पण भाव पहुंचाना, और ना से हम देखें तो नमन करना, नम्रता रखना, नारायण के प्रति सकारात्मक भाव पैदा करना। तो ईश्वर के प्रति सच्चा सुंदर श्रद्धा भाव रखने की जो बात हम शब्दांजलि के रूप में करते हैं, वो भजनों का स्वरूप होता है। तो हम भजन में करते क्या हैं? उपासना के बारे में भी आता है कि किसी के पास में बैठना, ईश्वर के पास बैठना। हम कहीं सकारात्मक स्थान पे बैठते हैं। हम सकारात्मक इसलिए कहते हैं कि जिन जगहों से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वो सब जगह सकारात्मक होती है। वैसे हम कहीं भी बैठे, हम उसका प्रभाव हमको मिलता है। हम कुछ भी कर रहे हो, निष्काम नहीं रह सकते हम। गीता में जो है भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि कोई भी व्यक्ति निष्काम नहीं रह सकता। कोई किसी से पूछे भाई आप क्या कर रहे हो,
वो बोलता है कि मैं बैठा हूँ, तो बैठना भी एक कर्म है, सोना भी एक कर्म है, आराम करना भी एक कर्म है। तो निष्काम नहीं है व्यक्ति। हम जो भी कर रहे हैं, उसमें जब हम ईश्वर को शामिल कर लेते हैं, तो हमारा जीवन जो है सोद्देश्य बन जाता है, सकारात्मक हो जाता है। और ये जो भजन है, हमें ईश्वर के नजदीक लाते हैं। हमारे जो सुपर पावर है, सुप्रीम पावर है, उससे कनेक्ट करने के लिए हमें उद्वेलित करते हैं। तो भगवान के प्रति भाव जागृत करना, उनको नमन करना, ये भजन हमें सिखाते हैं। और जैसे ही भजन की जो शब्दावली हमारे कानों में पहुंचती है, हमारा जो भाव होता है वो नम्रता भरा हो जाता है, विनम्रता आ जाती है। तो अद्भुत आप लोगों की प्रस्तुतियां हैं। और जब हम भजन कर रहे होते तो हमारा जो स्वर होता है, उसमें आप देखेंगे कोमलता आ जाती है, उसमें सॉफ्टनेस आ जाती है। जैसे कान में हम कपास को रखते, वैसे ही आपकी जो गाने की जो स्वर लहरी है, तो आवाज है, जो धुन है, वो ऐसा लगता है कि हमें शहद जैसी महसूस हो रही है और कान में हमको उसका आनंद ही अलग आ रहा। आज की सभी सुंदर प्रस्तुतियों को मैं एक बार पुनः सैल्यूट करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और आप सभी की प्रस्तुतियों को सराहता हूँ। आपकी प्रस्तुतियों की तैयारी करने में हमारे जो अभिभावक गण लगे हैं, जो घर के माता पिता लगे हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, उनको साधुवाद प्रेषित करता हूँ। जो गुरुजन हमें मार्गदर्शन देते हैं, उनको भी मैं आदर के साथ उनका आभार ज्ञापित करता हूँ। बहुत सारे लोग हमारे जीवन को बनाने में लगते हैं और बहुत से ऐसे लोग होते जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके कारण हम अपने काम कर रहे होते हैं। उन सब का हम आदर करते हैं, उन सब का हम अभिनंदन करते हैं। और जब हमारे मन में अभिनंदन का भाव होता है, किसी के प्रति कृतज्ञता होती है, तो वो भी भजन का एक स्वरूप होता है। क्योंकि हम जिसके प्रति भी कृतज्ञता कर रहे हैं, उसके अंदर भी वो ईश्वर बैठा हुआ है, उसका अंश जो है हम सबके अंदर मौजूद है। और भजन में हम उस सबको याद करते हैं, उस सबको प्रणाम करते हैं। मैं आप सभी को बहुत अभिनंदन के साथ ढेर सारी बधाइयां देता हूँ। बालप्यारी मंच पर आदरणीय प्रकाश पांडे सर का, प्रकाशचंद पांडे सर का कनकल हरिद्वार से बच्चों के लिए सुंदर संदेश और भाव भजन, आदरणीय आकाश सारस्वत सर का मार्गदर्शी हृदय स्पर्शी स्नेह उद्बोधन, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर जो भी चीजें वो बोलना चाह रहे हैं, जो बोल रहे हैं लेकिन आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, लेकिन उनका भाव हम चेहरे से देख पा रहे हैं। तो नेट की बाध्यता के कारण, बाधित होने के कारण वो हम तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो आप सभी का बहुत अभिनंदन करते हैं। बालप्यारी मंच पर हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, उनके ऋषिवत तपश्चर्या को मैं प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आज बालप्यारी मंच पर गणित दिवस की गतिविधियों में सहभागिता के लिए भी आदरणीय उदय किरोला सर ने बात रखी। कल जो गणित दिवस का आयोजन श्रीनिवास रामानुजन को हम स्मरण करते हैं, और पिछले वर्ष आदरणीय उदय किरोला सर ने अद्भुत आयोजन किया था गणित दिवस की। वो चीजों को मैं याद कर पा रहा हूँ कि अच्छे अच्छे उत्कृष्ट शिक्षाविद जो गणित में महारत हासिल किए थे, उन्होंने ऑनलाइन हमको बहुत सारी चीजें बताई थी। वो मुझे अभी भी याद है बहुत सारी चीजें। तो सभी बच्चे गणित दिवस की गतिविधियों से जुड़े और सहभागिता करें। मैं बालप्यारी मंच पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, उनका अभिनंदन करता हूँ। चैट बॉक्स पे भी मैं देख पा रहा हूँ और स्क्रीन पे भी मैं देख पा रहा हूँ। मैं सभी का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और शुभ रात्रि के साथ में मंच आस्था जी को सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शुभ रात्रि। आस्था अपनेठा जी। जी सर, उचित मार्गदर्शन के लिए सर आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी को उदय किरोला सर जी का आभार व्यक्त करते हुए ये मंच श्री उदय किरोला सर जी को सौंपती हूँ। सर आपको बहुत बहुत आभार, आपने मुझे ये 15वीं बार मंच में संचालन करने का मौका दिया।
सर, आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी, आज कौन-कौन किरोला बोल जी रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? किरोला जी आवाज आ रही मेरी? जी, आ रही सर, स्वागत है आपका। हाँ, वो बीच में वो टैबलेट लगता है खराब हो गया था तो आवाज नहीं आ रही थी। जी, स्वागत है। और ई तो आज आस्था पुनेठा जी ने बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया। संचालन तो उनका है अच्छा था ही। बहुत-बहुत हार्दिक बधाई। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में कुल 16 बच्चों को प्रतिभाग करना और उनमें बड़े छोटे-छोटे बच्चे। अवनी नेवलिया कक्षा 2 की छात्रा हैं। सीताराम 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 कही न जाहि विध राखे राम ताहि विध रह गए। चिराग आर्यन यूकेजी के हैं। हर हर शंभु शिव महादेवा, ये भजन बहुत सुंदर सुनाया उन्होंने। धार्मिक तिवारी ने तो ढोलक बजाकर भजन सुनाया। लाल रंग की ढोलक और बड़े मनोयोग से बजा रहे थे वो ढोलक। सुनकर उसे देख करके हम आनंद मग्न हो गए। और गणेश बिष्ट यूकेजी के हैं। उन्होंने देवी पर भजन सुनाया। और वेदांशी रतूड़ी कक्षा की छात्रा भगवान कृष्ण में छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटे सांवरिया मदन गोपाल। और सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रतिभाग किया। लेकिन छोटे बच्चे जिस तैयारी के साथ आए थे, जिस ढंग से उन्होंने प्रस्तुत दी, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। बहुत विशेष रूप से उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। सभी को हार्दिक बधाई है। सबने बहुत अच्छे अच्छे भजन सुनाए। और हनुमान जी को तो एक नया भजन सुनने को मिला कि आ लौट के आजा हनुमान, तुझे मेरे राम बुलाते हैं। भगवान राम ने जब लक्ष्मण को मेघनाथ ने शक्ति बाण मारा था, हनुमान जी धौलागिरी से बूटी लाने के लिए गए थे। उस क्षण, उस मर्म को, मर्मस्पर्शी क्षण को इसमें याद किया गया। हनुमान जी की प्रतीक्षा हुई क्योंकि सूर्योदय के पहले उनको आना था और आकर के वो बूटी देनी थी जिससे कि लक्ष्मण जी जीवित हो जाते। और वो आए धौलागिरी पर्वत लेकर। इस भजन में सुनाया गया है। तो सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी अपेक्षा जोशी कर रही हैं, जो कक्षा 3 की छात्रा उधमसिंह नगर से हैं। और उन्होंने राधा रानी पर बहुत सुंदर भजन सुनाया। बड़ा लोकप्रिय भजन है, स्वर के साथ सुनाया, भाव भाव के साथ सुनाया। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि श्री कार्तिक हरबोला है, कक्षा 8 के छात्र हैं, दोराहाट से अपना विशिष्ट अतिथि का सुंदर वक्तव्य दिया, भावपूर्ण वक्तव्य दिया। और पार्वती जी पर गौरव जी की चुनरी पर ओम लिखा है। उनके चुनरी पर, माथे पर हर जगह ओम लिखा हुआ है। ऐसा सुंदर भजन उन्होंने सुनाया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई विशिष्ट अतिथि बनने के लिए और शानदार प्रस्तुति। हमारे आज के मुख्य अतिथि संगीतज्ञ और रंगकर्मी आदरणीय प्रकाश पांडे जी हैं, जो इन कार्यशालाओं से अक्सर जुड़े और आज तो अध्यक्ष के रूप में हमारा सौभाग्य। उन्होंने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में उनके बोलने तक जिन बच्चों की प्रस्तुतियां हो गई थी, सबके प्रस्तुतियों का नाम लेते हुए और स्वसमीक्षात्मक टिप्पणी की, सकारात्मक टिप्पणी की, जो कि बच्चों को उत्साह को बढ़ाने वाली थी। और अपने संचालन की सराहना की और इस बात को रेखांकित किया, गृहस्थ जीवन में हम रहते हुए बाहुबली करीब भजन के माध्यम से ही पहुंचते, जप के माध्यम से ही पहुंचते। आपने बहुत सुंदर भजन भी सुनाया। और सरस्वती जी पर, हे वाणी पुस्तक धारणी मां सरस्वती देवी, तुम्हें ऐसा गीत सुनाऊं मैं। और आदरणीय पांडे जी के तो संगीत का आधार है, जो जादू है, वो हमें दिखाई दे। शास्त्रीय संगीत में जादू बड़ा जबरदस्त होता है। और किसी भी गीत को, सुगम संगीत को भी अगर हम शास्त्रीय आधार दे दें तो उसका आनंद दुगना हो जाए। तो आदरणीय प्रकाश पांडे जी को, जैसा कि करोला जी ने कहा कि भजन सम्राट, वो भजन लिखते भी हैं, गाते भी हैं और सुनाते भी। तो उनके भजन वायरल भी हुए। आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया। उनके प्रति बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और अपने प्रेरणादायी बोधन से हम सबका मनोबल बढ़ा।
आदरणीय सरस्वती जी ने इस बात को रेखांकित किया कि ये कार्यशालाएं बच्चों के बहुमुखी विकास में मील का पत्थर साबित है और बच्चों को पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें पढ़नी चाहिए, लेकिन पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। नियमित सतत अध्ययन करना है, पुस्तकालय जाकर महापुरुषों की जीवनी, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें ले आना है, महापुरुषों की जीवनी पढ़कर उसमें से जो अच्छे अंश हैं उनके जीवन के, उनको उतारने का प्रयास करना अपने आश्रम, तब तो जीवन धन्य हो जाएगा। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी आज भी जुड़े और उन्होंने अपने वचन में भजन शब्द भजन तीनों के की व्याख्या की, विश्लेषण किया। भा से भगवान और जैसे जा से जनार्दन और ना से अनेक, जो जिस तरह से उन्होंने विश्लेषण किया बड़ा ही रोचक था। तो और बड़ा प्रेरणादायक उद्बोधन दिया आदरणीय नेगी जी ने। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश की 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, प्रेमी, चिंतक भी हुए। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए, नरेंद्र सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय गंगा आर्या मैडम बेरीनाथ पिथौरागढ़ से, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम फरीदाबाद हरियाणा से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय सुरेश श्रीवास्तव जी जामू मिट्टी उत्तर प्रदेश, आदरणीय वैशाली नियोलिया जी आदरणीय सुरेश चंद्र जोशी जी, दीपक कर्णी मैडम, आदरणीय कुंगल खेतवाल मैडम, आदरणीय उमेश पांडे जी, आदरणीय संतोष माल खंडवा से, आदरणीय जोशी जी, आदरणीय सुरेश देवतला जी, आदरणीय दयाल जोशी जी, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, आदरणीय रतनभरा से मॉल मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षकों, विदेशी शिक्षक आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है। और भजन तो ऐसी विधा है जिसे हर घर में गाया जाता है, हर व्यक्तिगत उसमें आनंदित होता है, झूमता है। और ये अभिभावकों का ही सहयोग था कि बच्चों ने, आस्था पुनेठा ने हारमोनियम बजाकर अपनी शानदार प्रस्तुत की। छोटे बच्चे धार्मिक तिवारी ने ढोलक, लाल रंग की ढोलक, बड़ा अभ्यास किया और ढोलक बजाते हुए अपना भजन, तो के उमंग, उजास, उत्साह देखने लगा और इसमें अभिभावकों का पूरा सहयोग दिखाई देता। उनके बिना पूरी नहीं सकता कि वाद्य बजाते इतना अभ्यास किया भजन लगा मिलने वाले से देख सकता हूँ। और उनके सेवक का फल है कि 1077वां कार्यक्रम और अंत में इन कार्यक्रमों विषयों का सजा देने की तो और आज वहां से लंबी यात्रा करके आ पाए और ये ऑनलाइन कार्यशाला की। और इस ऑनलाइन कार्यशाला में हमने देखा कि इस वचन की कार्यशाला में आज लगभग के आसपास लोग, काफी लोग जुड़े हैं, क्योंकि सबका पसंदीदा कार्यक्रम। इसी बहाने भगवान का नाम लेते हैं, हम भगवान का भजन सुनते हैं, भगवान के निकट पहुंचते हैं। तो आदरणीय किरोला जी के को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, उनके इन प्रयासों को प्रोत्साहन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अधिक समय नहीं लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कुमारी आस्था पुनेठा को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें और किरोला जी को, आदरणीय किरोला जी को आमंत्रित करें। आस्था जी। जी सर, आस्था जी ने मेरे को दे दिया है मंच। जी आस्था जी, चलिए आप ठीक है, आप संभालिए। जी सर, आपका आभार और आपका आशीर्वाद हम सबको नियमित मिलता है। नेट की वजह से आप थोड़ा एकदम नहीं जुड़ पाए, तो मैं एक बार पुनः अपने मुख्य अतिथि आदरणीय प्रकाश चंद पांडे जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं और इस पटल पर जितने भी साथी हमारे जुड़े हैं, मैं सभी का
आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके मदद करेंगे। कल गणित दिवस पर गणित प्रश्नोत्तरी कार्यशाला होनी है और भजन कार्यशाला का दूसरा चरण हम परसों जारी रखेंगे। तो एक बार पुनः आदरणीय प्रकाश पांडे सर का विशेष रूप से आभार। अपने संचालक को संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। सभी मित्रों को नमस्कार और शुभ रात्रि।